बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम शेयर करने जा रहे हैं ईद कुर्बान क्यों मनाई जाती है, इसे मनाने की असल हकीकत क्या है। इस्लामी साल के 12वें महीने को ज़ियुल हज कहते हैं क्योंकि ये महीना हज करने के लिए मुकर्रर है। इसी वजह से इसका नाम ज़ियुल हज पड़ गया। ये महीना अल्लाह ताला को बहुत महबूब है और इसके पहले 10 दिनों को बड़ा फजीलत वाला करार दिया गया है। इस माह की पहली तारीख को खतूने जन्नत हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली से हुआ। इस महीने की 8वीं ज़ियुल हज की रात को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा था कि कोई कहने वाला कह रहा है कि अल्लाह ताला तुझे हुक्म देता है कि अपने बेटे को ज़िबा करो। तो आपने सुबह के वक़्त सोचा और गौर किया कि आया ये अल्लाह ताला की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। इसलिए 8वीं तारीख को योम तराविया कहते हैं और इसकी 9वीं तारीख को अरफा कहते हैं, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब 9वीं तारीख की रात को वो ही ख्वाब देखा तो पहचान लिया कि ये ख्वाब खुदा ताला की तरफ से है। इसी दिन हज का फरीज़ा सरअंजाम दिया जाता है और 10वीं तारीख को ज़ियुल हज कहते हैं क्योंकि इसी रोज़ हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सूरत पैदा हुई और इसी दिन तमाम मुसलमान कुर्बानी अदा करते हैं। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने माह ज़ियुल हज को बड़ी बुजुर्गी और फजीलत का महीना फरमाया है और फरमाया है कि 10 दिन में 3 दिन कसरत के साथ अपनी रब की इबादत करो। वो 3 दिन 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख है। ये 3 दिन तमाम दिनों से ज़्यादा मुबारक हैं और इनमें इबादत का बेइंतहा सवाब भी है। लिहाजा इस मुबारक दिन में कसरत से नवाफिल और कुरान पाक की तलावत की जाए। मोहतरम नाजरीन, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बकरा ईद आने वाली है। ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़ारों साल पहले का वाक़या है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे और उनको नींद आ गई। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहा है, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी प्यारी चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई आप उठे और सोचने लगे कि नबी का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। उस वक़्त आपके पास बहुत ही तादाद में ऊंट मौजूद थे। आपने 100 ऊंटों की कुर्बानी दी। फिर अगली रात को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे थे। उनको ख्वाब आता है। ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह ताला उनसे फरमा रहे हैं, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दूसरे दिन आपने 200 ऊंटों की कुर्बानी दी और फिर तीसरी रात फिर सोए तो रात को ख्वाब में गैब से आवाज आई, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अपनी सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। जैसे ही सुबह हुई हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि सबसे प्यारी चीज तो मेरा बेटा इस्माईल अलैहिस्सलाम है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला ये देखना तो नहीं चाहता कि मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बेटे से करता हूँ या अपने रब से करता हूँ। फिर आपने फैसला किया कि आप अपने जान से प्यारे बेटे को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करेंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा हजरत हाजरा के पास आते हैं और उनसे फरमाते हैं, ए हाजरा, आज इस्माईल को तैयार करो, उसे गुस्ल करवाओ और खुशबू लगाओ, उसको नए कपड़े पहनाओ और आज हमने अपने दोस्त की दावत पर जाना है। ये सुनकर हजरत हाजरा बहुत खुश हुई और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार किया, नए कपड़े पहनाए। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने जान से प्यारे बेटे को लेकर फलस्तीन से मक्का की तरफ रवाना हुए। बाद में पीछे से हजरत हाजरा के पास शैतान आता है और कहता है, ए हाजरा, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो उन्हें दोस्त की दावत में नहीं लेकर जा रहे हैं, उन्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। हजरत
हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान तुम पर लानत हो, भला हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐसा क्यों करेंगे, वो अपने बेटे को क्यों मारेंगे। तो फिर शैतान बोला कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा है कि उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना है, इसलिए वो अल्लाह ताला की राह में इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने जा रहे हैं। तो हजरत बीबी हाजरा ने फरमाया, ऐ शैतान तुम पर अल्लाह की लानत हो, अगर ये हमारे रब की तरफ से हुक्म है तो ऐसे एक इस्माइल तो क्या, हम हजारों इस्माइल भी अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर देंगे। नाजरीन, उस माँ का दिल कितना बड़ा है, अपने बेटे को अपनी जिंदगी में कुर्बान करना चाहती है। फिर शैतान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास आए, आकर कहने लगे कि तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा जान तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं, वो तुम्हें अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाबा जान मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दे, इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या हो सकती है मेरे लिए। फिर शैतान यही सवाल लेकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि तुम अपने दिलो जान से प्यारे बेटे को क्यों कुर्बान कर रहे हो, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी कुर्बानी कबूल होगी या नहीं होगी, ये तुम्हारा बेटा है तो इसे कुर्बान ना करो। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थर उठाकर शैतान को मारते हैं और उसे लानत देते हैं। बताया जाता है कि तब से मक्का शरीफ में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारे जाते हैं। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आगे बढ़ने लगे और अपने बेटे से कहने लगे, ऐ मेरे प्यारे बेटे, आपको पता है कि हम आपको अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा जान, मेरे लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती और क्या है कि एक अल्लाह के नबी मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बाबा जान मेरी आपसे एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप मुझे देख नहीं पाओगे, इसलिए आप मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दो। और बाबा जान मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखों में भी पट्टी बांध लें ताकि आपको रहम ना आए मुझ पर। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पांव बांध दिए और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लटाते हैं और छुरी अपने हाथ में लेकर अल्लाह तबारक ताला से फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे रब, तुम मुझे एक तो क्या हजार इस्माइल भी कुर्बान करने को कहता तो मैं तेरी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मुबारक गर्दन पर छुरी चलाने लगे तो अल्लाह तबारक ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल अलैहिस्सलाम जल्दी से जन्नत में जाओ और वहां से एक जानवर लेकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह रख दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी फेरी और अपनी आंखों से पट्टी खोली तो क्या देखते हैं कि उनका बेटा खैरियत से उनके पास खड़ा है और नीचे देखते हैं कि एक नुब्बा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर कुर्बान हो चुका है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, तभी गैब से आवाज आती है, अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ इब्राहिम अलैहिस्सलाम तेरे इस इम्तिहान को क़यामत वाले दिन तक याद रखा जाएगा और तेरी सुन्नत को ईमान वाले हर साल याद करेंगे और मेरी राह में जानवर कुर्बान करेंगे। तब से ही ये सिलसिला जारी हुआ। ईद के 70 दिन बाद यानी कि रोज़ों की ईद जो आती है उसके 70 दिन बाद 2 महीने 10 दिन बाद ये बकरा ईद आती है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी मुसलमान रहते हैं इस दिन को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हैं और अल्लाह ताला की राह में जानवर कुर्बान करते हैं। ये सुन्नत 3 दिन तक अदा की जाती है जिसमें दुम्बा, ऊंट, गाय, बकरा, भेड़ हलाल जानवर को ज़िबा किया जाता है। तमाम मुसलमान जानवर को कुर्बान करके उसकी कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से बनाते हैं। पहला हिस्सा गरीबों के लिए और दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर के लिए रख लेते हैं। इसी सुन्नत को अदा करके कुर्बानी
कुर्बानी की जाती है, जानवर ज़िबा किए जाते हैं और गोश्त बांटा जाता है। पूरी दुनिया में इस दिन को ईद उल ज़हा के नाम से याद किया जाता है। लाखों सलाम हो अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और लाखों सलाम हो अल्लाह के नबी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पर। ईद कुर्बानी के दिन की नमाज 2 रकत है। हर अजीज दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों और प्यारों तक शेयर कर दें। हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदका जारिया बन जाए। मैं उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आएगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। शुक्रिया।